राधा राधा ओ राधा ओ राधा 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 ओ राधा ओ राधा मोहे मोरे बने तो अपने वृंदावन को मैं नाच नाच पंख पसारे रे जाऊं। मोहे बंदर बनियो तो बनियो सेवा कुंज को, मोहे बंदर बनियो तो बनियो सेवा। मैं कूद फांद बज के जोर दिखाऊंगी, मैं कूद फांद बज के जोर दिखाऊंगी। मोहे भी चुक बनियो तो बनियो गोवर्धन को, मैं मांग मांग टोक ब्रजवासी की कहूँगी। मोहे रसिक बनियो तो बनियो बरसाने को, ओ मोहे रसिक बनियो तो बनियो बरस। मैं आठों याम राधा राधा नाम गाऊंगी, आठों याम राधा नाम गाऊंगी। राधा 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 मोहे तिलक बनियो राधा मस्तक को, मैं तीनों लोक के सरताज बन जाऊंगी। मोहे कंठी बनियो राधा अपने गगन की, मैं मीठे मीठे बोल जग अपने बनाऊंगी, मैं मीठे मीठे जग बोल अपना बनाऊंगी। मोहे कंगन बनियो राधा अपने हाथन को, मैं दुनिया में सबसे अनमोल कहूँगी। मोहे पायल बनियो राधा अपने पैरों की, मोहे पायल बनियो राधा अपने कि मैं छम छम कर सारे ब्रज घूम आऊं। मैं छम छम कर सारे ब्रज में आऊंगी। राधा 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 मोहे लता बनियो राधा अपने जीवन को, मैं झूम झूम कृष्ण राधा रास दिखाऊंगी। मोहे जन बनियो तो बने जमुना जल को, मैं ब्रज भूमि में अमृत छलकाऊंगी, मैं ब्रज भूमि में अमृत छलकाऊंगी। मोहे मोहे पेड़ बनियो तो कदम को, मैं कान्हा के संग में चीर चुराऊंगी। मोहे कंकड़ बनियो तो बनियो, मुझे कंकड़ बनियो तो बनियो नंदगांव को, मैं गोपियों की मटकी फोड़ दही बिखराऊंगी, मैं गोपियों के फोड़ मट्टी, मैं मुनियों के फोड़ दही बिखराऊंगी। राधा 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 मोहे कोयल बनियो तो राधा अपने बागन को, मोहे कोयल बनी तो बनियो अपने बागन को, मैं दुनिया में मीठे मीठे राग सुनाऊंगी, मैं दुनिया को मीठे मीठे राग सुनाऊंगी। मोहे फूल बनियो राधा अपनी मालन की, मोहे फूल बनियो राधा अपनी माँ, मैं राधा राधा बोल तो महकाऊंगी, मैं राधा राधा बोल जग महकाऊं।
संत बनियो तो बनियो प्रेमानंद सो, मोहि संत बनियो तो बनियो प्रेमानंद। मैं अपना जीवन राधा नाम पर लुटाऊंगी, मैं अपना जीवन राधा नाम पे लुटाऊंगी। मोहि दासी बनियो राधा अपने चरण की, मोहि दासी बनियो राधा चरणन। मैं राधा राधा नाम के भजन गाऊंगी, मैं राधा राधा नाम भजन गाऊंगी। राधा 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 राधा। मोहि मोर बनियो तो बनियो अपने वृंदावन को, मोहि मोर बनियो राधा अपने वृंदावन। मैं नाच नाच पंख पसार जाऊं, मोहि बंदर बनियो तो बनियो भंगो, मोहि बंदर बनियो तो बनियो सेवा को। कूद फांद बज में जोर दिखाऊंगी, कूद फांद बज में जोर दिखाऊंगी। राधा 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 राधा। जय श्री राधा। अब सुख सागर पाठ करती हूँ। सुख सागर के पहला स्कंद के 8वां अध्याय। जय श्री राम, जय श्री श्याम। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र से पांडवों को सुदर्शन चक्र से बचाना और ज्ञान प्राप्ति के लिए रणभूमि में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पिता के पास युधिष्ठिर को ले जाना। श्री सूत जी इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि हे ऋषिवर, जब अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा इस प्रकार अपमानित होकर छोड़ा गया तो वह अपने मन में इतना लज्जित और दुखित हुआ कि उसके चित्त में बदले की भावना भड़क उठी, और तब उसने क्रोधित होकर पांडवों के कुल का नाश के लिए ब्रह्मास्त्र को मंत्रित करके छोड़ दिया। सो वह अस्त्र कालाग्नि की तरह 5 पांडवों की ओर मुख फैलाकर दौड़ा तथा उसका कुछ हिस्सा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के पेट में जब परीक्षित गर्भ में था उसे मारने के लिए चल गया। उस अस्त्र की ज्वाला से अत्यंत घबराकर उत्तरा दौड़ी हुई कुंती के पास गई। सो कुंती उसका हाल सुनकर और अपने पुत्रों को भी उस अस्त्र को से त्रासित देखकर द्वारकानाथ भगवान के हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी। हे श्याम सुंदर, संसार में तेरे को छोड़कर और हमारा कौन प्रिय है जो हमारी इस समय रक्षा कर सके। सो हे दीनदयाल भक्तिकारी, हमें कृपा कर मृत्यु के मुख से बचाइए। कुंती की इस प्रकार की विनती सुनी तो भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने तत्क्षण सुदर्शन को आज्ञा दी कि वह 5 पांडवों की रक्षा करे तथा आप स्वयं अंगूठे का रूप धरकर उत्तरा के पेट में चले गए और गदा लेके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा करने लगे। सो परीक्षित वहाँ उनकी मोहनी मूर्ति को देखकर बड़ा प्रसन्न होने लगा और उसके तन की तमाम जलन जाती रही। इस सब प्रकार श्री कृष्ण द्वारा पांडवों की रक्षा होती देख ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के पास वापस लौट गया। सो अश्वत्थामा ने भी उसे वापस आया जान मंत्रों की शक्ति द्वारा उसकी अग्नि को शांत कर दिया और पांडवों पर किसी प्रकार के भी अपना बस चलता न देखकर तीर्थ यात्रा को चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा बचाए जाने पर पांडवों ने कुंती सहित भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करते हुए कहा, हे श्याम सुंदर, आपको छोड़कर संसार में हमारी और कौन रक्षा कर सके। यह सुन श्री कृष्ण करने लगी, हे युधिष्ठिर, अब और कामों को छोड़कर दुर्योधन आदि वीरों की लोथ को रणभूमि में पड़ी है, उनका दाह संस्कार कराओ। यह सुनकर युधिष्ठिर ने उन सबका विधि पूर्वक क्रियाक्रम कराया और तदनंतर श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र, 5 पांडव, गंधारी, कुंती, द्रौपदी और कुल की समस्त स्त्रियां गंगा जी में स्नान करने को चल दिए। जिस समय वे सब गंगा जी के तीर पर पहुँचे तो जो कौरव, पांडव और उनके संबंधियों की विधवा स्थिति अपने अपने पतियों को गुणों का गान करते हुए बहुत विलाप करने लगे।
जिसे सुनकर यह धर्मराज युधिष्ठिर का चित्त बड़ा उदास हुआ और वे सोचने लगे, मुझे धिक्कार है कि जिसने छोड़े राज के लोभ के लिए इतने प्रेमी और बांधवों का नाश करा। सो यह पाप किसी तरह से भी मुझसे नहीं मिटाया जा सकेगा और इन दुखित युद्धा वृद्धों के रोने से मिट्टी के कितने कण भीगेंगे, उतने ही वर्ष मुझे नरक में वास करना पड़ेगा। क्योंकि यदि मैं युद्ध नहीं करता तो वृद्ध भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और धर्मात्मा भाई कर्ण, जिनकी जोड़ का संसार में कोई दूसरा मनुष्य देखने और सुनने में नहीं आता, क्यों मारे जाते। इसलिए मुझे अब अधर्म के राज्य को नहीं करना चाहिए। जब श्याम सुंदर ने ऋषि को इस प्रकार विलाप करते हुए देखा तो कहने लगी, हे ऋषि, तुमको इस प्रकार विलाप कर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध करना राजाओं का धर्म है। सो युद्ध करके तुमने राजधर्म का पालन किया। यदि तुम ऐसा कहो कि इस युद्ध से हमारी मित्र गोती और नाती बहुत से मारे गए हैं, तो सो ऐसा तो प्रत्येक प्रसिद्ध विजय में हुआ ही करता है, तथा कोई भी प्राणी किसी से न मारा जाकर अपने कर्मों द्वारा मारा जाता है। यह सोच विचार कर तुमको चित्त में शांति धारण करनी चाहिए। यदि पाप का भी भय है तो तुम्हें अश्वमेध और राजसूरी यज्ञ करके उससे निवृत्त हो जाना चाहिए, तथा प्रजा की भलाई के लिए तुम्हें अवश्य धर्म का राज करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्याम ने राजा युधिष्ठिर को बहुत प्रकार समझाया, परंतु उनके चित्त को कुछ भी शांति नहीं हुई। जब कृष्ण जी ने देखा कि युधिष्ठिर के मन में किसी प्रकार का भी संतोष नहीं होता, तो वे कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यदि तुम्हारा मन इस तरह शांत नहीं हो तो तुमको भीष्म पिता के पास चलना चाहिए और फिर वे जैसी आपको शिक्षा दे उसी पर चलना चाहिए। यह बात सुनकर युधिष्ठिर जी के मन को कुछ धैर्य हुआ और कहने लगे, हे मुरली मनोहर, इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भीष्म पिता जैसी मेरे लिए आज्ञा देंगी, मैं उसे अपने मस्तक पर धारण करूँगा। तदनंतर श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर जी अपने चारों भाई, द्रौपदी, सब कुटुंबी लेकर तथा ऋषिवर, मुनीश्वर और ब्राह्मणों को लेकर रणभूमि में, जहाँ भीष्म पितामह शैया पर लेटे हुए थे, गए और प्रणाम कर सब आसपास तथा भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख बैठ गए। तब श्री कृष्ण का मानसिक पूजन और प्रणाम कर भीष्म कहने लगे, हे श्याम सुंदर, आपके इस प्रकार आने का क्या प्रयोजन। यह सुन मुरली मनोहर कहने लगे कि हे भीष्म पितामह, महाभारत के युद्ध से युधिष्ठिर को मोह पैदा हो गया है, इसलिए इसकी निवृत्ति के लिए, राजधर्म की शिक्षा के लिए उसको आपके पास लेकर आया हो। सो हे सत्यव्रत, आप उसको ज्ञान का उपदेश देकर उसके चित्त को शांति प्रदान कीजिए। इति सुख सागर प्रथम स्कंदे अष्टमो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब सुख सागर का प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय। श्री भीष्म पिता का युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश देना। इतनी कथा कहकर सूत जी स्वना के ऋषिवर को कहने लगी। तब जब तमाम ऋषिवर के सही श्री कृष्ण वहाँ बैठ चुके हैं, तो भीष्म पिता ने राजधर्म, अपधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म आदि चारों धर्मों का युधिष्ठिर के सामने सम्यक प्रकार से वर्णन किया, जिसका पूरा हाल महाभारत के शांति और अनुशासन पर्व में वर्णन किया गया है, परंतु यहाँ उसका संक्षेप में वर्णन करते हैं। सो आप चित्त लगाकर सुने। भीष्म पिता युधिष्ठिर को समझाकर कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुमको दुर्योधन आदि के मानने की चिंता बिल्कुल त्याग देनी, क्योंकि उन्होंने तुमको बालक अवस्था से ही दुख देने आरंभ कर अंत तक कष्ट दिए। अर्थात पहले तो तुमको लाक्षागृह में जलाना चाहा और दूसरे तुम्हारे भाई भीमसेन को विष के लड्डू दे मारना चाहा, तथा जुए में तुम्हारा सब कुछ छीन कर तुमको वनों में दर दर के धक्के खिलाए और वन में से आने के बाद भी 5 ग्राम तक देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके अपने किए का फल पाया, इसलिए तुमको दुखी होना नहीं चाहिए। जो धर्मात्मा पुरुष और सत्यवादी तथा परमेश्वर के भक्त होते हैं, उनको तो दुख और सुख का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। तथा तुम्हारे पास तो परब्रह्म परमेश्वर के अवतार श्री कृष्ण सदा रहते हैं और तुम्हारी सर्वदा रक्षा करते हैं, इसलिए तुमको तो दुखी होना ही नहीं चाहिए। केवल अज्ञानी पुरुष ही दुख में दुखी और सुख में सुखी हुआ करते हैं,
तथा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे तो बहुत बड़ी भारी विपत्ति के सम्मुख आ जाने पर भी ईश्वर चर्चा कर उसका स्वागत किया करते हैं। और जो तुम यह कहते हो कि मैंने अपने भाई बंधुओं का गोती नातियों को मारा, सो तुम्हारा इस प्रकार का कहना भी असत्य है, क्योंकि संसार में सब चराचर जीव अपने शुभाशुभ कर्मों द्वारा जीवित रहकर और जी भरकर दुख सुख भोगते हैं। एक परम परमेश्वर उनको उनके किए हुए कर्मों का फल देता है। तो सब बातों से में सबसे बड़ी ईश्वर की इच्छा ही समझ चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तरवर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यथा उसकी इच्छा बिना हिले न तरवर पात, उसकी इच्छा से जग उपजत और नाशात। इसलिए महाभारत में भी उस परमेश्वर की इच्छा को ही बलवान समझकर अपने चित्त से चिंता को दूर हटा देना चाहिए तथा राज धर्मानुसार यज्ञ आदि करके प्रजा का न्याय और नीति से पालन करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको पाप होगा, क्योंकि राजा का धर्म है कि वह धर्मियों को उचित दंड देकर प्रजा की रक्षा करे, क्योंकि ऐसा नहीं करने से जो प्रजा का कष्ट है वही एक दिन बलवान होकर राजा को नष्ट कर देता है। इसलिए आततियों को अवश्य दंड देना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है कि जिस मनुष्य के सामने अधर्म करता है तो उसका पाप उसे देखने वाले को भी होता है। इसलिए जो मनुष्य अपने सामने पाप करे तो उसको मना कर देना चाहिए। यदि मना करने की शक्ति उसमें नहीं हो तो वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। भीष्म पिता की जब इस प्रकार की आज्ञा की बातें द्रौपदी ने सुनी तो उसने अर्जुन की ओर मुँह करके मुस्कुरा दिया और फिर कौरवों द्वारा सताए जाने का स्मरण कर बहुत उदास हो गया। यह देख और द्रौपदी के मन का हाल जानकर भीष्म पितामह कहने लगे कि हे बेटी, जिस प्रकार के तुम दुखित हो रही हो उस बात को मैं जानता हूँ, क्योंकि जिस समय तुम सताई जा रही थी उस समय मैं भी उसी सभा में उपस्थित था। इसलिए मुझे धिक्कार है कि मैंने उस समय सामर्थ्य रखते हुए भी दुर्योधन को सरल से नहीं रोका। किंतु तुमको ये सुनकर भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि उस समय मुझ में जो इस समय तुमको सुना रहा हूँ ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न भक्षण करता था। इसलिए मेरे में भी वैसी बुद्धि हो गई थी। अर्थात कहा है, जो नर जैसा करते हैं अन्न और जल पान, वैसी उनकी होतमती सच्ची करके जान। तथा इस प्रकार इस समय मुझे एक परम हंस की कथा याद आ गई है, सो मैं आप लोगों को सामने वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले राजा सीवी के यहाँ एक परम हंस रहा करते थे, जिनकी सेवा वह तन मन धन से बहुत ही भले प्रकार किया करता था। उसी राजा के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। सो एक दिन उस ब्राह्मण ने एक सुनार को कुछ सोना अपनी लड़की का आभूषण बनाने के लिए दिया। उस सुनार ने कपट से पीतल का आभूषण बनाकर उस पर सोने का मलमा कर ब्राह्मण दे दिया, और उस ब्राह्मण ने उसको असली समझकर अपनी लड़की को दे दिया। तुरंत जब उस लड़की ससुराल चली गई तो उसके पति ने उसको आभूषण को खोटा जानकर क्रोध से उसका परित्याग कर वापस अपने ससुर के यहाँ भेज दिया। और जब यह हाल उस ब्राह्मण को मालूम हुआ तो उसने राजसीवी के यहाँ सुनार के विरुद्ध अभियोग चालू कर दिया तथा अपराध प्रमाणित होने पर राजा ने सुनार को आजन्म कारागार का दंड देकर उसकी तमाम संपत्ति को राजकोष में उपस्थित कराने की आज्ञा दे दी। एक दिन उस सुनार के रुपयों में खाद्य सामग्री खरीद भोजनहार में भोजन बनाया गया, जाकर महात्माओं को खिलाया गया। सो उस दूसरी सुनार के द्रव्य के भोजन के उपरांत तो उस पर हंस का चित्त बदल गया और वह सोचने लगे इस समय कोई भी नहीं है और रानी का हार खूंटी पर टंगा हुआ है, सो इसे ले लेना चाहिए। सो यह सोच महात्मा जी उस हार को अपनी जेब में के हवाले कर अपनी कुटिया में जा बसे, किंतु कारण उसको 3 दिन तक उपवास करना पड़ गया। इसलिए 3 दिन के उपवास करने पर जब सुनार के द्रव्य के भोजन का अंश उदर में से बिल्कुल निकल चुका तो उनको उसी समय हार के चुराने ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि मैंने रानी का हार चुरा कर बड़ा प्राप्त किया है, सो उसका पता नहीं परलोक में क्या दंड भोगना पड़ा, इसलिए क्यों न अभी उसका दंड इसी लोक में भोग लिया जाए। यह सोच वे दौड़ते हुए राजा शिव के पास आए और आकर कहने, हे राजन,
मैंने आपकी रानी का हाथ चुरा लिया था, सो उसके अपराध के दंड में आप मेरे दोनों हाथ कटवा डाले। यह बात सुन राष्ट्र के आश्चर्य का कोई ठिकाना रहा कि परमहंस जैसे सिद्ध महात्मा ने चोरी जैसा घृणित कार्य कर लिया। और इससे भी अधिक अचंभा इस बात का ने पैदा किया कि चोरी का दंड भी स्वयं मांगने के लिए आया है। यह सोच राजा ने उस महात्मा के से हाथ जोड़कर विनय किया कि हे भगवान, इस तमाम बातों का क्या कारण, सो आप इस हमसे अच्छी प्रकार खोलकर बताएं। यह सुन महात्मा ने ध्यान लगाकर बताया कि हे राजन, हमने उस दिन किसी दूषित अन्न का भोजन किया था, इसलिए हमारी बुद्धि भी दूषित होकर ऐसे घृणित काम करने पर उतारू हो गई। तदनंतर राजा ने पूरी जांच पड़ताल कर याद कर लिया कि उस दिन महात्मा को वो सधर्मी सुनार के द्रव्य का भोजन कराया गया था। ये जान राजा ने महात्मा से क्षमा प्रदान की कहा, हे महात्मा, इसमें आपका कुछ भी अपराध नहीं है। अपराध तो उस दूषित अन्न का है जिसने आप जैसे महात्माओं की बुद्धि को भी क्षण में बदल दिया। इसलिए हे द्रौपदी, जब एक दिन में दूषित भोजन करने से परमहंस जैसे महात्माओं की बुद्धि विकार को प्राप्त हो गई, सो तो मैं तो सदा दुर्योधन अधर्मी का भोजन किया करता था, इसलिए मेरी तो बुद्धि दूषित होनी ही थी। और अब मैंने 56 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया, इसलिए मेरे शरीर से दुर्योधन के दूषित अन्न का अंश बिल्कुल जाता रहा है। इसी कारण मुझ में भूला हुआ ज्ञान फिर चमक उठा है। इति सुख सागरे प्रथम स्कंदो 9वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी हरि है, तेरी लीला सब न्यारी नारी हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राम, जय श्री राम। आरती श्रीमद् भागवत जी, दाता है सुख मुक्ति श्री, जगहित व्यास मुनि से बना, श्री सुखदेव जी से फिर गा, से निपरिचित मुक्ति पाए, वह सप्ताह के विशेष विधि की, आरती श्रीमद् भागवत जी, दुधगारी से पापी तार, देव कुंठ सभी दुख टारे, ऋषि मुनि जिसके गुण गाहा, मीठत प्रेरणा तन मन जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी, जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटा, धन्य हुआ मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न वस्तु किसी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। सुख संपत्ति सुत देने वाले, भक्त नाव नित खेने वाले, दुख दरिद्र हर देने वाले, हर नारायण माँ मुक्ति, आरती श्रीमद् भागवत जी की। दाता है सुख मुक्ति से की, आरती श्रीमद् भागवत।